प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके वचनों को सुने, उसकी बातों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय का 14, 15, 16, 17। सेकंड तीमुथी चैप्टर 3 वर्सेस 14, 15, 16, 17। मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी जी। ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। पौलुस तीमुथियुस को बात करता है, जो बातें तुमने सीखी है उनमें मजबूत बना रहे, कायम बना रहे। और ध्यान से देख किन से सीखा है। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, बचपन से तुमको बाइबल के बारे में मालूम है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अक्लमंद बनाता है, हमें विजडम देता है, हमारे निजात के लिए, उद्धार के लिए विश्वास करने से। और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। गॉड के इंस्पिरेशन से ही हर एक वचन लिखा हुआ है। हर एक कलाम गॉड के इंस्पिरेशन से ही लिखा हुआ है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश देने के लिए मतलब सिखाने के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, हमारे लिए फायदे के लिए है। और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ताकि परमेश्वर का जन, खुदा का बंदा सिद्ध बने, कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। प्रेज़ गॉड। यहां पर हमने पढ़ा सेकंड तीमुथी चैप्टर 3 वर्सेस 14, 15, 16, 17। हम 16 से शुरू करते हैं। पहले 16 आयत हम पढ़ते हैं वापस। ध्यान से सुनना है। हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक जो पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है, हर एक किताब बाइबल की परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। गॉड के इंस्पिरेशन से लिखा हुआ है। प्रेज़ गॉड। हमने क्या पढ़ा? हर एक पवित्र शास्त्र, बाइबल की हर एक किताब गॉड के इंस्पिरेशन से लिखा हुआ है। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने की। बहुत सारे किताबें लिखते हैं। बहुत सारे लोगों का किताब लिखने का शौक होता है। बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन होता है। कोई भी बंदा कभी भी किताब जो लिखता है, जो बातें उसके आमने सामने है, जो उसको दिखती है, जो उसके दिमाग में आती है, जिनके बारे में वो जानता है, उन्हीं के बारे में ही कुछ न कुछ लिखता है। किसी से कोई पूछो, तुमको इंस्पिरेशन कहां से मिला? तुमने जो किताब लिखा इतना अच्छा, तुम्हें कहां से इंस्पिरेशन हुआ? तुम्हें प्रेरणा कहां से मिला? कोई बंदा क्या बोलता है, अरे यार उस दिन मैं बीच पे गया था, वहां पे एक बंदे को मैंने देखा, उसको देखने से मेरे दिल में आकर के इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना चाहिए। दूसरे किसी को पूछो, रास्ते में जा रहा था, एक आदमी बहुत टाइट दारू पिए हुआ था, बहुत अजीब तरीके से बात करता था, उसके बात करने के तरीके से मुझे लगा मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। कोई बोलता बहुत टाइम से मेरे माइंड में बात चल रही थी, मेरे माइंड में मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं। कोई बोलता नहीं यार, मैं उसके जीवन को देखकर मैं इंस्पायर्ड हुआ, जिसकी वजह उसके जीवन के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। कोई किसी के लाइफ के बारे में लिखता है, कोई अपने बारे में लिखता है। मतलब जो कुछ भी लिखा जाता है दुनिया की बातों से कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन हुआ है। कहने का जो मतलब है, इंसान के दिमाग में जो दिखता है, जो विचार आता है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ लिखता है। अपने विचार किताबों में लिखता है और लोग वो किताबों को पढ़ते हैं। लोग खुश होते हैं, यार कितना अच्छा बात लिखा है, कितनी अच्छी बात है। कहने का जो मतलब है, वो इंसान ने जिसने जो भी लिखा है अपने दिमाग से, अपने विचारों के हिसाब से कुछ ना कुछ लिखा है, जो उसके विचार है खुद के। उसने किसी को देखने से उसको इंस्पिरेशन आया, या खुद के लाइफ के बारे में लिखता है, या दूसरे किसी के लाइफ के बारे में लिखता है। कहने का जो मतलब उसके माइंड में जो बातें आती है वो ही वो लिखता है।
उसी के हिसाब से दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं और लोग पढ़ते हैं, खुश होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें सीखते भी हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है जो लोगों ने ही लिखा हुआ है, लेकिन उनको इंस्पिरेशन गॉड से मिला हुआ है। गॉड उनके दिल में काम किया है। सबसे पहले गॉड उनसे बात किया है, गॉड ने अपनी बातें उनको प्रकट किया और उनको लिखने के लिए इंस्पायर किया। बाइबल में, पूरे बाइबल अगर हम लोग पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस से रिवलेशन तक, टोटल 66 बुक्स है, 66 किताबें हैं। ये 66 किताबें जो है करीब 40 लोगों ने लिखा हुआ है, करीब 40 लोगों ने लिखा हुआ है। जो 40 लोग, उसमें कोई चरवाहा है, कोई राजा है, कोई मछली पकड़ने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई याजक है, कोई फरीसी है। अलग अलग तरीके के लोगों ने और अलग अलग टाइम के लोगों ने लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके के लोगों ने और अलग अलग टाइम के लोगों ने लिखा हुआ है, अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है। बाइबल करीब 3 भाषा में लिखा हुआ है, जो हमें 66 बुक्स है। ये 66 किताबें जो है, कोई बुक अरेमिक भाषा में लिखा हुआ है, कोई बुक हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है, कोई बुक ग्रीक की भाषा में लिखा हुआ है, ग्रीस में लिखा हुआ है, मतलब यूनानी में लिखा हुआ है, इब्रानी की भाषा में लिखा हुआ है और अरामी भाषा में लिखा हुआ है। 3 भाषा में करीब बाइबल लिखा हुआ है। जो बाइबल की किताब है 3 अलग भाषाओं में लिखा हुआ है और करीब 40 अलग लोगों ने लिखा हुआ है, अलग अलग टाइम पर। एग्जाम्पल देता हूं मैं। समझो आज से 1500 साल पहले अमेरिका में गॉड का स्पिरिट ने किसी के दिल में काम किया, उसको कुछ बातों को समझाया और लिखने के लिए इंस्पायर किया। वो बंदे ने अपने कंट्री में बैठकर इंग्लिश में कुछ लिखा जो गॉड ने उसको इंस्पायर किया। और आज से 1000 साल पहले सपोज अरेबिक कंट्री में किसी बंदे से गॉड का स्पिरिट ने बात किया, उसको इंस्पायर किया लिखने के लिए, उसने अरेबिक भाषा में वो बातों को लिखा। 1500 साल पहले जो इंग्लिश में लिखा, वो बंदा 1000 साल पहले जो अरेबिक में लिखा उसको नहीं जानता है। अपने अपने टाइम पर लोग मर भी गए, अपनी अपनी भाषा में कुछ लिखा, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और आज से 500 साल पहले समझो हमारे कंट्री में किसी बंदे ने, जिसको गॉड का स्पिरिट इंस्पायर किया, अपनी भाषा में लिखा। तीनों लोग अलग अलग टाइम के हैं, अलग अलग भाषा में लिखा, एक दूसरे को जानते नहीं है। लेकिन जब तीनों की बातें एक कर दो, उसने जो लिखा, उसने जो लिखा, उसने जो लिखा, सब अगर हम एक करते हैं तो एक ही स्टोरी, गॉड का प्यार दुनिया से, खुदा का प्यार दुनिया से, वही बात सामने आती है। इसी तरीके से बाइबल लिखवाया हुआ है, क्योंकि होली, उसका लिखाने वाला कौन है? होली स्पिरिट, गॉड खुद। इसलिए सारी किताब एक ही है, एक ही बात की ओर इशारा करती है। प्रेज़ गॉड। गॉड ने दुनिया बनाया, गॉड दुनिया को संभालता है, गॉड दुनिया को संभालता है, दुनिया की जरूरतें भी पूरी करता है। आखिर दुनिया से इंसान को छोड़ने के बाद गॉड के पास जाना है, या हेवन में या हेल में। गॉड इंसानों से चाहता क्या है, गॉड का विल क्या है, पूरा बाइबल पढ़ने से हमको मालूम पड़ता है। हमारी जिंदगी किस तरीके से होना है, वो बाइबल पढ़ने से हमको मालूम पड़ता है। लोग दुनिया की सारी किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन गॉड की तरफ से जो लिखा हुआ है, जो गॉड की खुद की बातें हैं, गॉड क्या चाहता है हम इंसानों से, हम इंसानों को संभालने वाला गॉड है, खिलाने वाला गॉड है, वही किताब को छोड़ के दुनिया के लोग बाकी सारी किताबें पढ़ते हैं। मेरा तो कहना यह है, दुनिया का हर इंसान को बाइबल पढ़ना चाहिए। मेरा विचार है, दुनिया का हर इंसान को बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल गॉड की तरफ से, जिसने पूरा दुनिया बनाया है। वो चाहता क्या है, इंसानों के लिए जरूरत की बातें उसमें है। दुनिया का हर इंसान के लिए जरूरत की बातें उस किताब में लिखी हुई है। उसका सेलिब्रेशन कैसे होगा,
इंसान का निजात कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, सारा बात बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड की तरफ से लिखवाया हुआ है। प्रेज़ गॉड। कहने का जो मतलब है, जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो गॉड हमसे बातें करता है। कभी भी हम लोग गीत गाते हैं, गीत गाने का मतलब क्या है, हम लोग खुदा की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब भी हम लोग प्रे करते हैं, प्रे करने के टाइम हम गॉड से बातें करते हैं, गॉड मेरी जिंदगी में ये कर, गॉड मेरी जिंदगी में वो कर, हम गॉड से खुद बातें करते हैं। जब भी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में गॉड की बातें हैं, कहने का जो मतलब वो टाइम पे गॉड हमसे बात करता है। बाइबल पढ़ना मतलब गॉड हमसे बात करता है, गॉड क्या चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति का, हर बिलीवर का एक जिम्मेदारी है, गीत तो गाना ही है, गॉड की तारीफ करना है, प्रे भी करना है, अपनी बातें गॉड को बोलना है, साथ में बाइबल भी पढ़ना है। प्रेज़ गॉड। दुनिया का अलग अलग कंट्रीज में मैं गया हूं, बहुत सारे चर्चेस में मैं गया हुआ हूं, और जो बहुत सारे चर्चेस के बारे में मुझे मालूम है जहां पे मैं नहीं भी गया हुआ हूं, पूरी दुनिया में एक बात कॉमन मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे चर्चेस में गीत गाने में बहुत होशियार है, बहुत खुशी से, अच्छी तरह से, बहुत अच्छे गीत गाते, पूरा सुर में, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए अच्छी तरह से गीत गाते हैं। दुआ करने में लोग एक्सपर्ट है, लेकिन बाइबल पढ़ने में लोग ढीले हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। बहुत सारे चर्चेस में कलाम सही तरीके से पेश नहीं किया जाता है, कलाम के लिए टाइम ही नहीं है। 2 घंटे का चर्च होने के बाद कलाम जो होता है 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, बाकी यहां वहां की बातें ज्यादा होती है। जबकि कलाम के थ्रू, बाइबल के थ्रू गॉड हमसे बात करता है, गॉड अपनी बातें हमारे सामने पेश करता है कि गॉड चाहता क्या है। उसी के लिए ही लोगों के पास टाइम नहीं है। किसी को पूछो दुआ करते हो, हाँ एवरीडे करता हूँ, सॉन्ग्स एवरीडे, गाड़ी मारने जाने के टाइम सॉन्ग्स मैं सुनता रहता हूँ, घर में चलते रहते पूरा दिन। बाइबल रोज कितना टाइम पढ़ते हो? पास्टर जी उसका टाइम नहीं मिलता है, बाइबल पढ़ने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। जबकि बाइबल एक ऐसी किताब है जिसके थ्रू गॉड हमसे बात करता है, गॉड क्या चाहता है, उसी के लिए ही लोगों के पास टाइम नहीं है। प्रेज़ गॉड। जो कि बहुत जरूरी है लोगों को पढ़ना। आखिर गॉड चाहता क्या है, गॉड का मर्जी क्या है, बाइबल पढ़ने से ही मालूम पड़ता है। बहुत जरूरी है। बाइबल गॉड की तरफ से है, गॉड की बातें हैं जो हर एक को पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं 14 वचन, वापस पढ़ेंगे। पर तो इन बातों पर जी जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी जी, ये जानकर दृढ़ बना रहे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो बातें पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, जो बातें तुमने सीखी है उसमें मजबूत बना रहे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं तीमुथियुस है कौन। पौलुस तीमुथियुस को कहता है जो बातें तुमने सीखी है उसमें मजबूत बना रहे, कायम रहे उस पर। तीमुथियुस को इस तरीके से क्यों बोलते कायम रहो, तो सबको बोलना चाहिए ना। तीमुथियुस के बारे में अगर हम देखेंगे, उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 1, प्रेरितों का काम 16 अध्याय का पहला वचन में लिखा हुआ है, तीमुथियुस जो है उसका फादर जो था वो ग्रीक था, यूनान का रहने वाला था। एक्चुअली वो यूनानी था, लेकिन तीमुथियुस की मां जो थी, उसकी मदर जो थी वो यहूदी थी। 2 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा हुआ है तीमुथियुस की मां और नानी के बारे में, उसकी मदर और ग्रैंड मदर के बारे में लिखा हुआ है, वे यहूदी थे। प्रेज़ गॉड। तो कहने का जो मतलब है, जनरेशन फादर की तरफ से चलता है। कहने का जो मतलब है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो तीमुथियुस जो है वो यहूदी नहीं कहलाएगा, यूनानी कहलाएगा। प्रेज़ गॉड, क्योंकि उसका फादर यूनानी है। लेकिन फिर भी पौलुस क्या कहता है, वापस पढ़ेंगे 14 वचन। पर तो इन बातों पर जो तूने सीखी है, हाँ, पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता है, जो बातें तुमने सीखी है और प्रतीति की थी और ईमान लाए हो, विश्वास किए हो, ये जानकर दृढ़ बना रहे। हाँ, उनके ऊपर मजबूत बना रहे, कायम रहे, जो सीखा उसके ऊपर कायम रहे। क्यों?
कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। हाँ, पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को, तुमने उनको कौन लोगों से सीखा है, किससे सीखा है। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है, तुम्हें जो जानकारी है, तुम्हें जो मालूम है कलाम के बारे में, तुमने किन लोगों से सीखा है। और बचपन से, ध्यान देना है, इसका फादर ग्रीक है। पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलते हैं, बचपन से तेरा पवित्र शास्त्र बाइबल तुमको जाना हुआ है, तुमको सिखाया हुआ है, बचपन से। बाइबल में हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया, उसकी मां जो थी, उसकी मदर जो थी, यहूदी थी। मदर जो थी यहूदी थी। और यहूदियों में एक प्रथा है, एक सिस्टम है, बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, बचपन से ही उसको खुदा की बातें सिखाई जाती है। क्योंकि गॉड ने जब मोसेस को लॉ दिया था, गॉड ने वो टाइम में मोसेस को कहा था, ये बातें तुम अपने बेटों, अपने पोतों, अपने परपोतों को भी सिखाना। वो तुम्हारे दिमाग से कभी निकलना नहीं चाहिए, तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ पे ताबिज के जैसा होना चाहिए, तुम्हारे हाथों पे बंदी होनी चाहिए, कलाम तुम्हारी जिंदगी से दूर होना ही नहीं चाहिए। यहूदी लोग बचपन से अपने बच्चों को कलाम सिखाते हैं। यहूदी लोग बचपन से अपने बच्चों को खुदा का डर सिखाते हैं, खुदा के साथ आगे बढ़ना, खुदा की बातों को समझना, खुदा को नाराज नहीं करना है, उसको खुश करना है। यहूदी लोग बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं। प्रेज़ गॉड। बच्चा जैसे स्कूल जाता है, स्कूल जाते ही उसको बाइबल के आधार पे, बाइबल के हिसाब से ही बातें सिखाई जाती है। आप लोगों को मालूम है, हमारे स्कूलों में जब बच्चा स्कूल जाता है, वहां पे उनको पोएम सिखाए जाते हैं, उनको अलग तरीके से गीत सिखाकर उनको सिखाया जाता है। जैसे बोलते हैं हमारे इंडिया में, जैसे बोलते हैं मछली जल की रानी है, सिखाएंगे, बाबा ब्लैक शीप सिखाएंगे, कुछ गीत गाकर उनको सिखाकर उनको सिखाया जाता है। इसी तरीके से यहूदी लोग भी जैसे स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं, बचपन से ही गीतों के थ्रू उनको उनके अल्फाबेट भी सिखाए जाते हैं और खुदा का डर भी सिखाया जाता है। बड़े भाई और बहनों, आपको मालूम होगा बाइबल में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, सबसे बड़ा बाब, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? किससे को पूछो, क्या कहेंगे? जबूर 119, साम्स 119, भजन संहिता 119। कितने वचन है उसमें? 176, 176 आयतें हैं उसमें, 176 वचन है उसमें। 176 वचन क्यों है? इसका रीजन है, अगर आप साम 119 भजन संहिता 119 खोल के पढ़ेंगे, शुरू में अब वहां पे देखेंगे अल्फाबेट्स के हिसाब से लिखा हुआ है। यहूदियों की भाषा जो थी हिब्रू, उनमें टोटल 22 अल्फाबेट्स है। जैसे इंग्लिश में ABCD 26 अल्फाबेट्स है, 26। इसी तरीके से हिब्रू लैंग्वेज में 22 अल्फाबेट्स है, 22। और ये जबूर 119 जो है, भजन संहिता 119 जो है, वो 22 अल्फाबेट के हिसाब से लिखा हुआ है। वहां पे 22 गीत है। साम्स 119 अगर आप लोग पढ़ेंगे, उसमें 22 गीत लिखे हुए, 22 सॉन्ग्स है। एक सॉन्ग में 8 वचन है, एक सॉन्ग में 8 आयतें हैं। अगर आप लोगों के पास बाइबल है और साम 109 खोलेंगे, वहां पे सबसे पहला अल्फाबेट उनका लिखा हुआ है अलेफ। 8 वचनों के बाद दूसरा अल्फाबेट लिखा हुआ है बेट, और 8 मतलब 16 अल्फाबेट के बाद लिखा हुआ है गिमेल, और 24 अल्फाबेट के बाद लिखा हुआ है दाल, 24 के बाद 30 अल्फाबेट के बाद लिखा हुआ है वाव, और उसके और 24 के बाद 32 के बाद 40 आयत के बाद आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है जैन। यहूदियों के अल्फाबेट के हिसाब से 8 आयतें हैं, और दूसरे 8 आते में दूसरा अल्फाबेट, तीसरी 8 आते में तीसरा अल्फाबेट,
ऐसे 22 अल्फाबेट के हिसाब से उन्होंने ये 22 गीत बनाए हुए हैं। और कोई भी गीत आप देखेंगे, आलिफ से उनका जो उनकी भाषा में गीत शुरू होता था, सारे जो 8 आते हैं आलिफ से ही शुरू होते थे, गीत आलिफ से ही गाई जाती थी। लेकिन इसकी एक और खूबसूरती है, एक और प्यारी चीज है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे जबूर 119 में, भजन संहिता 119 में 1 से लेकर 176 में से 176 वर्सेस जो है, कोई भी आयत अगर आप निकालेंगे, कोई भी वचन निकालेंगे, हर वचन में गॉड के वर्ड का इंपॉर्टेंस मेरे लाइफ के लिए क्या है वो लिखा हुआ है। कोई भी आयत निकालो 1 से 176 में से, उसमें से आप कोई भी आयत निकाल के पढ़ो, 176 वचनों में से कोई भी वचन निकाल के पढ़ो, हर वचन में गॉड के वचन का इंपॉर्टेंस क्या है मेरी जिंदगी के लिए, वो ही लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से। कहने का जो मतलब है, बच्चा जैसे स्कूल जाता है, अल्फाबेट सीखता है, अल्फाबेट सीखने के साथ साथ वर्ड ऑफ गॉड का कितना इंपॉर्टेंस मेरे लाइफ के लिए है वो भी सीखता जाता है। और जो भी बच्चे, यहूदियों के जो भी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनको जबूर बाय हार्ट होता है। जो जबूर 119 जिसमें 176 आयतें हैं, उनको बाय हार्ट होता है, उनको जबानी याद होता है। ये खूबसूरती है। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था वर्ड का इंपॉर्टेंस मेरे लाइफ के लिए क्या है, गॉड क्या चाहता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, बचपन से तेरा सीखा हुआ है। तुमने किन से सीखा है? उसकी माँ ने, उसकी नानी ने, उसकी ग्रैंड मदर ने, उसके मदर ने उसको सिखाया है। बचपन से उसको कलाम के बारे में जानकारी है। पौलुस क्या कहता है, जो तुमने सीखी है उसमें कायम रहे, मजबूत रहे। प्रेज़ गॉड, मजबूत रहे। और आगे क्या कहता है, पढ़ेंगे 16 आयत 15 आयत पढ़ेंगे। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से बाइबल तुम्हारा जाना हुआ है। यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में बात करता है एक्चुअली, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, बाइबल से फायदा क्या है हमारा? बाइबल क्यों पढ़ना जरूरी है? बाइबल पढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या होता है? लिखा हुआ है, जो बाइबल तू पढ़ता है उससे क्या होगा? मसीह पर विश्वास करने के लिए, मसीह के ऊपर जो विश्वास होता है उसमें तुमको मजबूत करेगा, जिसके वजह से तुम्हारा उद्धार होगा। बाइबल पढ़ने से तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा ईमान बढ़ेगा यीशु मसीह के ऊपर, और निजात के लिए तुम्हारे लिए रास्ता खुलता जाएगा, निजात की ओर तुम बढ़ता जाएगा। बाइबल हमारे ईमान को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है मसीह के ऊपर। प्रेज़ गॉड। वो इंसान के लिए लिखा हुआ है, अक्लमंद बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। अक्लमंद कौन है? जो अपने जिंदगी के फायदे के लिए सोचता है, जो बातों से उसको फायदा होता है अपने जिंदगी में, और वो बातों को सही तरीके से समझ कर अपनी जिंदगी में लेता है, वो ही अक्लमंद है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, बाइबल पढ़ने से, कलाम पढ़ने से हमारा ईमान बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है मसीह के ऊपर। मसीह पर विश्वास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हमारे निजात के लिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और वही अक्लमंद इंसान है, वही बुद्धिमान इंसान है। तो बाइबल हमें अक्लमंद बनाता है, मसीह को पर विश्वास में हमें मजबूत करता है। और 16 आयत पढ़ेंगे। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्योंकि गॉड की तरफ से लिखा हुआ है, तो गॉड की बातें लिखी हुई है। और उपदेश, ध्यान देना है, इसमें से बाइबल पढ़ने से हमारे लाइफ में हमें क्या मिलता है? सबसे पहला बात हम पढ़ते हैं, उपदेश और समझाने। वापस पढ़ो आयत। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सारा बाइबल है गॉड के इंस्पिरेशन से लिखा हुआ है। और उपदेश, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, फायदे वाला है। 5 बातें टोटल हमने देखी यहाँ पे। पहली बात तो मैंने क्लियर कर दिया, हमारा बाइबल पढ़ने से ईमान बढ़ता है और हमें अक्लमंद कहा गया है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, उपदेश लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में टीचिंग लिखा हुआ है, सिखाना।
प्रेज़ गॉड। बाइबल हमें सिखाता है गॉड क्या चाहता है, गॉड का मर्जी क्या है, गॉड का विल क्या है, और एक डिटेल बाइबल के थ्रू गॉड हमसे बात करता है। गॉड मेरे लाइफ से क्या चाहता है, गॉड ने दुनिया क्यों बनाया, दुनिया किस तरीके से चलता है, पाप क्या है और सच्चाई क्या है। एक डिटेल पूरी दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में की डिटेल बाइबल हमसे बात करता है। तो गॉड हमसे बात करता है, हमें सिखाता है गॉड चाहता क्या है, बाइबल हमें सिखाता है गॉड चाहता क्या है। और लिखा हुआ है उपदेश और समझाने। बाइबल न सिर्फ हमें सिखाता है लेकिन हमें समझाता भी है। वो जो कलाम लिखा हुआ है खुदा का, परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है, उसके आधार पर मेरा जिंदगी क्या है, मुझे समझाता है कि जो बाइबल तू पढ़ रहा है तुम्हारी जिंदगी के लिए है, तुम्हारी जिंदगी के फायदे के लिए है। जो बाइबल पढ़ने से मुझे जो बाइबल सिखाता है, मुझे साथ में समझाता भी जाता है भाई ये बाइबल जो है इसके हिसाब से तुम्हारी जिंदगी सही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ऐसे सही होना चाहिए, मुझे समझाते भी जाता है। न सिर्फ सिखाता है लेकिन मुझे अंदर इंटरनली अंदर मुझे समझाते भी जाता है मेरी लाइफ के बारे में, तुम्हारी जिंदगी सही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कहाँ पे गलत है, तू कहाँ पे सही है, छोटी छोटी बातें मुझे समझाता है। न सिर्फ समझाता है लेकिन उसके हिसाब से मुझे बनाता भी है, सुधारता भी है। बाइबल की आयतें, बाइबल जब भी मैं पढ़ता हूँ, स्क्रिप्चर जब भी मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने से गॉड मेरे से बातें करता है, उसकी समझ मुझे देता है, और जो बाइबल में लिखा हुआ गॉड चाहता क्या है वैसा मेरी लाइफ को चेंज भी करता है। प्रेज़ गॉड, मेरी लाइफ को चेंज भी करता है, जो गॉड चाहता है वैसा मुझे बनाता भी चाहता है। क्योंकि जब भी मैंने विश्वास का सेम मूवमेंट गॉड का स्पिरिट मेरे अंदर आया है, गॉड का स्पिरिट जानता है गॉड को क्या पसंद है, और जैसे स्क्रिप्चर मेरे अंदर जाता है, कलाम आयतें मुझे अंदर जाती है, वचन मेरे अंदर जाता है, गॉड का स्पिरिट मुझे न सिर्फ उसको समझाता है, मुझे उसके हिसाब से मुझे बनाता भी जाता है और लाइफ चेंज होता है। बाइबल जो है लाइफ चेंजिंग बुक है, सिर्फ इंटरेस्टिंग बुक नहीं है, दुनिया के हिसाब से किताब नहीं है, लेकिन बाइबल जो है मेरी जिंदगी को बदली करता है। बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है मेरी जिंदगी को सही करता है गॉड के पसंद के हिसाब से। और लिखा हुआ है इसमें आखिरी 5वां बार लिखा हुआ है, पढ़ो धार्मिकता क्या लिखा हुआ है, सुधारने के बाद और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, धर्म की शिक्षा के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए फायदे वाला है। मुझे सिखाता है, समझाता है, सुधारता है, और मुझे धर्म की शिक्षा भी देता है। मुझे धर्म के बारे में, राष्ट्रवादी के बारे में, राइचसनेस के बारे में मुझे सिखाता है। राइचसनेस क्या है, धार्मिकता क्या है। जैसे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का स्वीकार किया, तौबा किया, यीशु मसीह को अपने लाइफ में लिया, सेम मूवमेंट मुझे धर्मी बनाया गया, सेम मूवमेंट मुझे राष्ट्रवाद बनाया गया। जैसे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एज सेवियर करके एक्सेप्ट किया, सेम मूवमेंट मुझे राइचस बनाया गया। लेकिन अभी राइचस की शिक्षा भी चाहिए, राष्ट्रवाद की सीखना भी है मुझे। बाइबल पढ़ने से बाइबल मुझे सिखाता है, मैं धर्मी तो बन गया, राष्ट्रवाद जो बन गया, अभी राष्ट्रवाद के हिसाब से मुझे जीना है, राष्ट्रवाद के हिसाब से मुझे काम करने हैं, धार्मिकता के हिसाब से मुझे काम करना है। बाइबल में ये भी सिखाता है। कैसे? गॉड राष्ट्रवाद है, उसने मुझे राष्ट्रवाद बनाया। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का जो सही मतलब है मैं आपको बताता हूं। कोई इंसान को कोई बात 10 बार बोलो फिर भी नहीं सुनता है, नहीं करता है। कोई इंसान को काम करना होता है तो उसको बार बार बोलना होता है। आप बोलेंगे तो करेगा, नहीं बोलेगा तो नहीं करेगा। कहने का मतलब कुछ भी करने के लिए भले उसकी जिंदगी की खुद की बातें हैं, जरूरी बातें, उसको बार बार बोलना पड़ता है, अब ये कर, अब ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, उसको बार बार बोलते बोलते उससे काम करवाया जाता है। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं। कलाम हमें अक्लमंद बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। इंसान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है,
इंसान को मालूम है मेरी जिंदगी के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, अपने आप वो काम करता है। ये बात गॉड को पसंद नहीं है, मैं नहीं करना है। उसको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अकेला है क्योंकि उसको मालूम है ये काम गलत है, मैं नहीं करना, वो नहीं करेगा। ये काम सही है, मुझे करना है, वो करेगा। मतलब गॉड को जो पसंद है, जो पसंद नहीं है, उसके दिल के अंदर वो बातें लिख जाती है, उकर जाती है, प्रिंट हो जाती है। वो इंसान खुद ही, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुदा का कलाम उसके दिल में अभी बैठ गया है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसके सामने गलत काम करने का मौका आएगा, वो फिर भी नहीं करेगा। अच्छे काम करने के लिए उसके दिल में विचार आएगा। प्रेज़ गॉड। गलत काम करने का मौका आएगा, वो फिर भी नहीं करेगा। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों का घर है। गलतियां तो इंसान से होती है, लेकिन दिल में कोई भी गलत काम करने के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी मर्जी नहीं होगा मैं गलत काम करूं। प्रेज़ गॉड। आप लोगों को मालूम है पतरस यीशु मसीह को प्यार करने वाला है। यीशु के कहने से वो पानी के ऊपर चला, लेकिन दुनिया के हिसाब से, दुनिया का इंसान होने के नाते उससे गलती होगा, उसने लहरों की तरफ देखा, डूबने लगा, लेकिन यीशु मसीह उसको पकड़ा। तो उसके दिल में इच्छा नहीं था, यीशु मसीह को देख के चल रहा था। जब यीशु मसीह को पकड़ा लोगों ने, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। उसके बाद जब यीशु मसीह उसके सामने आया, यीशु मसीह क्या बोला, पतरस तू मेरे से प्यार करता है? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है पतरस रियली में मुझे प्यार करता है। लेकिन सामने सर्कमस्टेंस ऐसे पैदा हो गए, इंसान कमजोर होने की वजह से पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन उसका दिल मेरे से मिला हुआ है। वो दिल से मुझे प्यार करता है, मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। गॉड इंसान का दिल जानता है, दिल कितना पाक है, दिल कितना पवित्र है। प्रेज़ गॉड। बाइबल जो है हमें उसके हिसाब से बनाता है। सामने कितना भी मौका है गलत काम करने के लिए, इंसान नहीं करेगा। सामने अच्छे काम करने का मौका मिलेंगे, उसको बोलने की जरूरत नहीं है भाई काम करो, अच्छा काम, वो काम करो, वो खुद ही करेगा। ये काम जरूरी है, यहाँ पे मुझे हेल्प करना है, यहाँ पे मुझे हेल्प नहीं करना है, ये मेरे लिए जरूरी है, मुझे करना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है और आदमी खुदा के लायक बनता है, गॉड के लायक बनता है और दुनिया के भी लायक बनता है। आगे 17 आयत हम लोग पढ़ते हैं। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जी, ताकि खुदा का बंदा सिद्ध बने, कंप्लीट हो जाए, काबिल हो जाए। काबिल कहने का मतलब है खुदा का कलाम जो है, परमेश्वर का वचन जो है, हमें काबिल बनाता है। खुदा को पसंद आने के हिसाब से काबिल और दुनिया के लिए भी काबिल। प्रेज़ गॉड। खुदा को जो पसंद है, मुझे बार बार किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो बातें मैं करूंगा जो खुदा को पसंद है। मेरे दिल में विचार ऐसे आएंगे, खुदा की मर्जी मेरी मर्जी बन जाती है और मैं खुद खुदा के हिसाब से काम करते जाऊंगा। बाइबल मुझे कंप्लीट बनाता है, काबिल बनाता है, खुदा के लिए, खुदा के लिए लायक बनाता है। ताकि जैसे हेवन में खुदा है पाक, वैसे मैं भी पाक हो जाऊं। जैसे हेवन पाक है, खुदा पाक है, मैं पाक हो जाऊं। जैसे स्वर्ग पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, मुझे भी परमेश्वर का वचन पवित्र बनाता है और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार हो जाए। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई अच्छे काम तुम खुद करो, बाप उसको बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही करेगा। मतलब खुदा के सामने भी काबिल, दुनिया में भी काबिल। और लोग मुझे देखेंगे, क्या कहेंगे, ये आदमी दुनिया से कुछ अलग है। कैसे? 2000 साल पहले यीशु मसीह कैसा था लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मेरे स्वभाव को देखकर, मेरी जिंदगी को देखकर लोग बोलेंगे यीशु मसीह ऐसा था। कहने का मतलब है गॉड ने यीशु मसीह को प्यार किया। यीशु मसीह गॉड का इकलौता बेटा था और मैं, बाइबल जो है मुझे यीशु मसीह के जैसा बनाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे मैं यीशु मसीह के जैसा बनते बनते आगे बढ़ता जाता हूँ ताकि यीशु मसीह तक पहुंचूं और गॉड को पसंद आऊं। मेरा जिंदगी अपने आप बदली हो जाता है। खुदा के कलाम में पावर है, ताकत है, उसमें ताकत है। खुदा का कलाम जो है गॉड की तरफ से लिखवाया हुआ है, हमें सिखाता है, समझाता है और सुधारता है। यीशु मसीह को विश्वास में मजबूत करता है, ईमान में मजबूत करता है और हमें रास्तबाज बनने के लिए शक्ति देता है। ताकि जो गॉड ने हमारे लिए
हेवन में जगह रखा हुआ है, हम वहां पहुंच सके और यीशु के साथ रहें। ये गॉड चाहता है। बगैर कलाम के जिंदगी नहीं है। आप गीत गाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, दुआ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बगैर कलाम के ईमान नहीं बढ़ता है। बगैर कलाम के गॉड को हम जान नहीं सकते हैं, गॉड तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए कलाम बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारी जिंदगी को बदली करता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई है। आज से ही हर रोज एवरी डे आप बाइबल थोड़ा थोड़ा भले अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि गॉड क्या चाहता है आपसे, आप गॉड की बातों को समझें, अपना जिंदगी उसके हिसाब से बनाएं और उसके हिसाब से बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।